वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसी में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा था। एक तो NiCl4 2- और दूसरा COF6 3-। और वो दोनों में लिगेंड जो था Cl- है या फिर F- है, वो दोनों वीक लिगेंड होता है। आज हम लोग कुछ वैसा कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड पाया जाता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड पाया जाता है तो उसकी वजह से दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले हम लोग इकट्ठा कर लें इस बात को कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग दो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। और ये पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हम लोगों के पास NH3CO और Cn-। अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड है। ये तीनों जो है सो हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। और इनकी वजह से क्या होता है ये चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फंक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो पहला तो हम लोग लिखेंगे कि दे पेयर अप। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देते हैं। दे पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल जब डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये पेयर अप कर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि दे शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेज देंगे। जैसे हम लोगों के पास है एनर्जी का जो ऑर्डर है 4s ऑर्बिटल, इसके बाद होता है 3d ऑर्बिटल और फिर होता है 4p ऑर्बिटल। तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि 4s के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3d में भेज देता है। 4s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3d में। और एक दो एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें 3d का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा कहाँ, 4p में। तो ये काम कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग आइए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। निकल का कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ, NiCN4 2-। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे स्टेप 1, 2, 3, 4 को अप्लाई करते हैं और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उसको देख लें और तब ये देखें, क्योंकि उसमें स्टेप 1, 2, 3, 4 को मैंने डिस्कस किया है। इसमें जो है सो उसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। तो यहाँ सेंट्रल मेटल है निकल, और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, Ni+2। और इस स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो वो आएगा आर्गन 3d8। इसके बाद इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। d ऑर्बिटल में 5 बॉक्सेस बनाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8 ऐसे अरेंज हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड यहाँ पे मौजूद है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पहला काम हम लोगों ने अभी देखा कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग बॉक्स में दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक बॉक्स में ही, और 4 बॉक्स में ही 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग NiCN4 का ये 2- जो है, इसका जब हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो
4 ही बॉक्स में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होता हुआ दिखेगा। और ये कौन है? तो 3D ऑर्बिटल। एक बॉक्स यहाँ पे खाली हो गया। फिर हम लोगों को इसके बाद लिखना है 4s और इसके बाद लिखना है 4p। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में 4 है, दैट इज़ 4 एम्प्टी बॉक्सेस हम लोगों को चाहिए। तो एक तो यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिलेगा और 2 बॉक्स हम लोग लेंगे 4p से। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो एक बॉक्स D का है, एक बॉक्स S का है और 2 बॉक्स P का है। तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को मिलेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का भी वैल्यू हो जाएगा 0। और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो एक स्क्वायर बनाइए, सेंट्रल पे निकेल रहेगा और इसके साथ 4 साइनाइड जो है सो आप अटैच कर दीजिए। सबके पास 2 माइनस चार्ज कोऑर्डिनेट बन रहेगा निकल के साथ। ये पूरा का पूरा NiCN4 माइनस का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाएगा। तो इतनी सारी जानकारियाँ जो है सो हम लोगों को इससे इकट्ठी हो जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अगला एग्जाम्पल हम लोगों के पास है FeCN6 4-। इसमें है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम लोगों को दिख रहा है कि साइनाइड का नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सबसे पहला काम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है +2। उसके बाद +2 स्टेट में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वह है 4s0 3d6। और इसमें हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज कर देंगे, पहले बॉक्स में 1 2 3 4 5 और फिर फर्स्ट बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन और 6। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है जैसे कि साइनाइड है तो ये क्या करेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देगा। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अब 5 बॉक्स में नहीं अरेंज रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन 3 ही बॉक्स में अरेंज हो जाएगा। और तब हम लोग FeCN6 का जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा क्या कि अब 3D में 3 ही बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया जाएगा और 2 बॉक्स आपको खाली मिल जाएगा, कौन सा? 3D का। इसके बाद हम लोग बनाते हैं 4s और उसके बाद बनाते हैं 4p। तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है कि 6 है इसलिए हम लोगों को 6 एम्प्टी बॉक्सेस चाहिए। तो यहाँ पर 2 बॉक्स मिल गया, एक बॉक्स यहाँ 3 और 3 बॉक्स यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा बॉक्स शामिल हुआ? तो 2 बॉक्स शामिल हो रहा है D का, एक हो रहा है S का और 3 बॉक्स हो रहा है P का। तो इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे D2sp3 हो जाएगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 0 है। ये कॉम्प्लेक्स जो है कलरलेस होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये सारा बात आप बता सकते हैं। और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो फिर ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। बीच में रहेगा Fe और 6 जगह पे साइनाइड। टोटल जो है सो इसमें 4 चार्ज बना देंगे और सब जगह ये आयरन के साथ साइनाइड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला हम लोगों का D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देता है। एक हम लोग और एग्जांपल देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करने वाली बात जो हम लोगों ने लिखा था उसका वो एग्जाम्पल होगा। जैसे उसके लिए हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है NiCO4
निकल का टेट्राकार्बोनाइल, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। तो अगर 0 आएगा तो फिर निकल का कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल वाला ही लिखेंगे हम लोग, 4s2 3d8। और यहाँ पर जब इसका डायग्राम बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो डी में हम लोग कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो 4s से ज़्यादा एनर्जी होता है 3d का। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि 4s वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में जंप करवा देगा। भले ही आपको ये 4s जो है सो 3d के बाद दिख रहा है, तो ये जो नेचुरल अरेंजमेंट है वो है। एटम के अंदर अगर देखें तो 3d ऑर्बिटल अंदर होता है, 4s ऑर्बिटल बाहर होता है। लेकिन एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का ज़्यादा होता है। तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन जो है सो चला आएगा 3d में। तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन 3d में अगर चला जाएगा तो 3d में 8 है और 2 इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा तो हो जाएगा 3d 10। और तब हम लोग NiCO4 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ये है NiCO4 का डायग्राम। अब इसमें हम लोग 3d में ही 10 इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे। हर एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 3d पूरी तरह से भर गया। खाली हम लोगों को मिलेगा क्या, तो 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली मिलेगा, और इसके बाद 4p ऑर्बिटल हम लोगों को खाली मिलेगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4। 4 एम्प्टी बॉक्सेस चाहिए, एक तो 4s वाला मिल जाएगा और 3 बॉक्स मिलेगा 4p का। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो NiCO4 जो है सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मॉलिक्यूल जो है सो डायमैग्नेटिक होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर आपको आ गया होगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लिख करके, तो फिर ये आपका बहुत जो है सो अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे पी ब्लॉक के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, वैसा इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप सेलेक्ट कर लीजिए 10 एग्जाम्पल और उसी 10 एग्जाम्पल को बार बार बनाइए और आपसे सारा सवाल बनते जाएगा। हाँ, कुछ जगह पे आपको ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वगैरह जो है कुछ जगह पे थोड़ा सा दिक्कत लगता है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आने वाले लेक्चर्स में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर भी वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।